हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कुछ शेयर मार्केट के बारे में, जो शेयर्स लेने जैसे हैं, जिसको आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख कर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप मेरे फेस को देखेंगे, मेरा लुक देखेंगे या फिर मुझे देख के ऐसा सोचेंगे कि ये क्या, इसकी बातों में क्या दम है, तो वो शायद हो सकता है कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी बात जो है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे या फिर आप उसको अगर ध्यान में लेंगे और मेरे बताए हुए शेयर्स अगर आप अच्छी तरह से लेंगे, तो आज से मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि आप 4 से 5 मंथ जैसा, 4 से 5 महीने जैसा या 4 से 6 महीने जैसा इन शेयर्स को लेके भूल जाइए, मतलब लेके रख दीजिए, आप बाई कर लीजिए। आज देखिए, कल की जो डेट थी वो 26 नवंबर 2021 यानी कि फ्राइडे, ठीक है, 26 नवंबर 2021 फ्राइडे के दिन जो कल मार्केट जो था वो बहुत 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 टूटा था। ठीक है, मार्केट में काफ़ी सारा करेक्शन था। उसमें आपको ये भी पता होगा कि सेंसेक्स जो था, कल के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कि सेंसेक्स जो था वो कल 1687 पॉइंट टूटा। ठीक है, 1687.94 मीन्स के 1688 पॉइंट टूट गया था और 57,000 पर, 57,107 पर वो बंद रहा। ठीक है, 57,107.15 पे वो बंद रहा, यानी कि 2.87%, 2.87% का उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, सेंसेक्स में। वैसे ही सेम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का कल का जो करेक्शन था वो 509.80 पैसा। ठीक है, 509 रुपये और 80 पैसे, वो मतलब 509 जितना टूटा था वो। ठीक है, और 509 पॉइंट टूट गया था। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो वो 17,026 पे, 17,026, मतलब पहले वो आपको खुद को भी पता था कि 18,000 क्रॉस कर चुका था। ये पिछले एक महीने के अंदर इसमें 1,000 पॉइंट का करेक्शन आया है। ठीक है, तो निफ्टी जो है वो 17,026.45 पे बंद रहा और 509.80 5509.80 पॉइंट टूटा था। और अगर देखने जाए तो परसेंटेज में 2.91% वो ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, मतलब उसने करेक्शन किया। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो कल 26 नवंबर 2021 के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन, बैंक निफ्टी 36,025 पर बंद रहा। ताकि वो अगर देखने जाए तो दिवाली से पहले वो, मतलब 4 नवंबर, 4 नवंबर को दिवाली थी, 4 नवंबर 2021, 4 नवंबर 2021 को दिवाली का दिन था। उससे एक वीक पहले बैंक निफ्टी जो थी वो 41,000 को भी क्रॉस कर गई थी। आज वही 5,000 पॉइंट, मतलब 5,000 पॉइंट का उसमें करेक्शन आया है। 36,025 पे, 36,025.50 पे वो बंद रहा और 1339.25 पॉइंट का करेक्शन आया है, मतलब 1339.25 पॉइंट्स का करेक्शन आया है। 3.58%, 3.58% का उसमें करेक्शन आया है। ठीक है, तो कल का दिन देखने जाए 26 नवंबर 2021, कल का दिन जो था 26 नवंबर 2021, मतलब फ्राइडे का दिन था। और उस दिन मार्केट में काफ़ी सारे करेक्शन हुए, क्योंकि काफ़ी देशों में कोरोना वॉरिएंट जो है, कोरोना वायरस जो है वो थर्ड वेव के रूप में या फिर थर्ड वॉरिएंट के रूप में वो कहीं ना कहीं, जैसे अफ्रीकी देशों में देखने जाए, अफ्रीकी कंट्रीज़ में वो कहीं ना कहीं रूप से वो उसने कहीं ना कहीं स्थान लिया है, इसी वजह से। और कल जो यूरोपियन मार्केट्स थे वो सारे के सारे यूरोपियन मार्केट्स में 2 से 3% का करेक्शन था। सभी के सभी यूरोपियन मार्केट्स में कल करेक्शन बहुत था, इसी वजह से हमारा इंडियन मार्केट भी जो है वो कल करेक्शन मोड में था। और दूसरी बात कि देखिए, अभी तक इंडिया में ऐसा कोरोना का कोई भी अभी दिक्कत जैसा नहीं लग रहा है, पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट था। और कल 37 पैसा जो इंडियन मनी था, इंडियन रुपी जो था, वो 37 पैसा डॉलर के सामने मतलब लो में बंद हुआ, इसी वजह से कल मार्केट में करेक्शन था। लेकिन ये करेक्शन जो आया वो हमारे लिए अभिशाप नहीं है। ये जो करेक्शन आया वो हमारे लिए बहुत 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 आशीर्वाद रूप है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और अगर आप ये मंडे, मतलब सैटरडे संडे को तो वैसे भी मार्केट बंद रहता है, आज सैटरडे है, 27 नवंबर है, 2021 सैटरडे है, कल 28 होगी। मैंने इसलिए आज ये वीडियो बनाया है कि आप अगर मंडे को 29 नवंबर को, मंडे
29 नवंबर 2021 को जब भी मार्केट ओपन होगा सुबह में 9:15 बजे 9:15 को, तो आप 9:16 से लेके या फिर 10 o'clock जब होता है सुबह में 10 बजे हैं 29 नवंबर 29 नवंबर के दिन आप ये शेयर्स में जो बता रहा हूँ वो शेयर्स आप अगर लेंगे, मैं टोटल आपको 25 शेयर्स आपको बताऊंगा, वो शेयर्स अगर आप बाई करेंगे और वो शेयर्स को 3 से 4 मंथ से लेके 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक अगर आप उसको होल्ड करके रखेंगे, आपके डीमैट अकाउंट में उसको रखेंगे, तो आप श्योरली 100% आई एम डैम श्योर फॉर दैट कि आप उसमें से अच्छा प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। पहले मैं फिर से बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो था वो 13,339 पॉइंट करेक्शन आया था और 36,025 पे क्लोज हुआ था कल। और वैसे ही निफ्टी देखने जाए तो निफ्टी 50 जो है वो 17,026 पॉइंट पे 17,026 पे क्लोज हुआ था और 509 पॉइंट का 509.80 पैसे का मतलब 509.80 का करेक्शन आया था। वैसे ही सेंसेक्स को देखने जाए तो सेंसेक्स था वो 57,107.15 पे क्लोज हुआ था और 16,687.94 मतलब 1,688 पॉइंट का उसमें करेक्शन आया था। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी सारे शेयर्स 90% ऑफ शेयर्स जो थे वो सारे के सारे अच्छी कंपनियों के शेयर्स भी कल माइनस में थे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से शेयर्स हमको लेने जैसे है, वो मैं आपको 25 शेयर्स आपको बताने जा रहा हूँ। वो शेयर्स का आप लिस्ट अपने आप लिख लीजिए और हो सके तो 29 नवंबर 2021 मंडे के दिन आप ये शेयर्स को खरीद लीजिए और हो सके तब तक अप्रैल 2022 तक इसको आपको होल्ड रखना है। अगर इतना होल्डिंग रखेंगे, देखिए अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको निकल जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इश्यू नहीं है। अभी बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। कोई भी ये जो मैं 25 शेयर बताने जा रहा हूँ उसमें आपको बाइंग करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट चाहिए तो आप अप्रैल तक जब भी शेयर्स अगर प्लस में जा रहे हैं, मैं आपको टारगेट प्राइस भी दे रहा हूँ, बाइंग प्राइस भी दे रहा हूँ, वो दोनों आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे ही वो टारगेट प्राइस को अगर क्रॉस करते हैं तो आपको उसमें से आपको निकल जाना है प्रॉफिट लेके। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके आपको उसको सेल कर देना है। ठीक है, अब हमारा पहला शेयर जो है वो मेरे लिस्ट में, मैं आपको पूरा लिस्ट भी दूंगा, डोंट वरी, ये आपको वीडियो के एंड में पूरा का पूरा लिस्ट इसके बारे में मिल जाएगा। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी आप ये देखिए, पहला जो शेयर आपको लेना है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल। देखिए ये मैंने पूरा कैंडल चार्ट को रिफर करके पूरा का पूरा कैंडल चार्ट जो होता है उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मैंने ये शेयर्स के बारे में ये 25 शेयर्स मैंने आपको दिए हैं। तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो श्योरली यू कैन अर्न। अगर आपके पास जितनी भी कैपिटल है उसके हिसाब से आपको लेना है, ऐसा नहीं कि आप 25 शेयर जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आप ले लीजिए। देखिए आपके पास अगर अच्छी कैपिटल है, अगर 5-10 लाख की कैपिटल है तो आप बिंदास ये 25 के 25 शेयर ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहला शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, बजाज इलेक्ट्रिकल है, जिसकी कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 1030 पे क्लोज हुआ था, 1030। ठीक है, 1030 पे क्लोज हुआ था बजाज इलेक्ट्रिकल। अगेन आई एम रिपीटिंग, बजाज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल को आपको बाय करना है 29 नवंबर मंडे के दिन और टारगेट प्राइस मैं आपको बता रहा हूं 1550, 1550 का टारगेट प्राइस है। फिर से मैं बता रहा हूं 1030 पे इसका कल क्लोजिंग हुआ था, वही प्राइस पे मतलब 1030, 35 कहीं पे भी आपको उसमें बाई करना है और इसका टारगेट रखना है 1550 का, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा 520 रुपए का। 520 रुपए का आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। अगर हो सके तो आप सिर्फ 5 शेयर ले लीजिए। कितने? सिर्फ ओनली और ओनली 5 शेयर्स। ठीक है, 5 शेयर्स लेके रख दीजिए। उतनी सारी कैपिटल नहीं जाएगी क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 5000 रुपये होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है, 5 लाख से ज़्यादा की कैपिटल है, 2 लाख से ज़्यादा की कैपिटल, तो आप 10 शेयर ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 5 शेयर लेने हैं। ठीक है, 10 शेयर लोगे तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है डीमार्ट, A1U मार्ट मतलब डीमार्ट जो है हमारा डीमार्ट, दीपावली से पहले वो 5900 क्रॉस किया था, उसके बाद से बहुत ठंडा बैठा है। नो डाउट 2-3 मंथ लग सकते हैं, 1-2 मंथ लग सकते हैं, लेकिन डीमार्ट भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल शेयर है। तो आप डीमार्ट का शेयर लीजिए।
4719 पर कल क्लोजिंग हुआ था इसका। फिर से मैं बता रहा हूँ 4719 पर क्लोजिंग हुआ था। देखिए जिसके पास कैपिटल कम है तो वो इसको भूल जाइए, लेकिन जिसके पास अच्छी कैपिटल है तो इसके 5 शेयर ले लीजिए। 4719 मतलब 4720 गिन के चले, और इसका टारगेट प्राइस जो है वो 5900 का है। 5900 का इसका टारगेट प्राइस है। कम से कम 1180 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है। 1180 रुपये का एक शेयर का प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। अगर आप 5 शेयर लेंगे आपको बिंदास्त आराम से 5000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अप्रैल 2022 तक इसको होल्ड करके रखना है। अगर इससे पहले अगर 5900 अगर क्रॉस करता है, 6000 क्रॉस करता है तो यू कैन आप आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, थर्ड शेयर जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कल भी अच्छी तरह से मतलब उस परसों देखने जाए तो 6% अप गया था, लेकिन कल जो था वो फिर से उसने करेक्शन किया। 2412 मतलब 2412 रुपीज़ में कल क्लोजिंग हुआ। आप ये प्राइस पे 2412 की प्राइस पे या 2415 की प्राइस पे इसको आप ले सकते हैं, और इसकी जो टारगेट प्राइस है वो 2750 2750 की इसकी टारगेट प्राइस है। 2750 फिर से बता रहा हूँ, 2750 इसकी टारगेट प्राइस है, और आपको 335 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, इसके भी 5 शेयर ले लीजिए। मैं देखिए आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 5-5 शेयर लेने की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है तो आप उसमें 10 शेयर से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 5 शेयर लेने हैं आपको 2412 में, और टारगेट प्राइस है 2750। प्रॉफिट अर्निंग का मार्जिन जो रहेगा वो 335 रुपये का रहेगा। अप्रैल 2022 तक उसको होल्ड करना है। उससे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको अप्रैल 2022 तक की आपको वैलिडिटी बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर मान लो फरवरी है या जनवरी है, कभी भी अगर ये टारगेट क्रॉस कर देता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, थर्ड नंबर मैंने बताया रिलायंस। पहला मैं फिर से बता रहा हूँ बजाज इलेक्ट्रिकल। सेकेंड जो था वो है डीमार्ट। थर्ड है वो रिलायंस है। फोर्थ है वो इंडिगो मीन्स एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस जो आपको पता है, इंडिगो की एयरलाइंस है, वो अभी काफ़ी कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, उसमें अभी काफ़ी सारा टूटा है वो। तो 1888 की कल क्लोजिंग प्राइस थी। उसका टारगेट प्राइस है 2350। टारगेट प्राइस जो हमारा है वो 2350 रखना है। 2350 आपको 460 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। 460 रुपये का मुनाफा बुक करने के बाद ही आपको क्लोजिंग करना है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ 1888 इंडिगो एयरलाइंस, और 2350 2350 का उसका टारगेट प्राइस है। 460 रुपये का आपको मुनाफा बुक करना है। 5 शेयर ले लीजिए, इसके भी आप अप्रैल तक इसको होल्ड कर सकते हैं। 5th नंबर पे है गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसकी टारगेट प्राइस है हमारी जिसका बाइंग प्राइस है हमारी 2095। कल वो 2095 पे क्लोज हुआ है, 2095 पर। ठीक है, 2095 पे कल क्लोज हुआ था, उसी प्राइस पे मतलब 2100 या 2100 पे आप ले सकते हैं। उसकी जो सेलिंग प्राइस आपको रखनी है, टारगेट प्राइस रखनी है, वो 2600 रुपये रखनी है। क्या रखनी है? 2600 रखनी है। 500 रुपये का प्रॉफिट मुनाफा होगा। 500 रुपये का आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2100 में हमको बाई करना है। 2600 इसका जो है वो टारगेट प्राइस है। आपको 500 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। 500 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तभी आपको इसको बुक करना है, और इसके भी कम से कम 5 शेयर लेने हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टाटा स्टील जो 6th कंपनी है वो है टाटा स्टील। काफ़ी समय से पिछले 3-4 मंथ से टाटा स्टील डाउन मतलब चुपचाप शांति से ही बैठा है। ठीक है, 3 मंथ्स हो चुके हैं, ये अभी भी इसको आगे जाने के चांसेस है, मतलब अभी ये अपना रुख बदल सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। इसीलिए टाटा स्टील जो है वो 1112 कल इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 1112। ठीक है, इसकी क्लोजिंग प्राइस कल थी। ये जो शेयर है वो आपको खरीदना है 1115 के आसपास, कभी भी खरीद सकते हैं। सेलिंग प्राइस है वो 1500 की है, लेकिन मैं अभी और भी कम बताने जा रहा हूँ, 1475 मतलब 1475 को इसको क्लोजिंग करना है। 360 रुपये का मुनाफा देगा। 360 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन है। इतना प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। इसके भी आप 5 शेयर ले सकते हैं। इसके बाद का जो शेयर है 7 नंबर में
TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, ठीक है। TCS की जो TCS भी काफ़ी 3 महीने से चुपचाप शांत बैठा है, लेकिन उसका भी अभी अच्छा गेनिंग प्रोग्रेस आ सकता है। 3,446 रुपीज़ की प्राइस है, फिर से मैं बता रहा हूँ 3,450 रुपीज़ गिन लीजिए। 3,450 रुपीज़ में आपको उसको बाई करना है और उसकी सेलिंग प्राइस है 3,980 या फिर 4,000। 4,000 में इसको आपको क्रॉस करना है, आपको कम से कम 530 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन देगी, ठीक है। 530 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ 3,450 रुपये में बाइंग प्राइस करनी है और 3,980 मिनिमम, अदरवाइज 4,000। 4,000 में क्रॉस जाएगा तो 530 रुपये से 550 रुपये का प्रॉफिट देगी। इसके भी 5 शेयर आप ले सकते हैं। आगे है नंबर 8 पर मास्टेक, MASTEK। मास्टेक एक जैसे TCS जैसी ही एक कंपनी है, IT रिलेटेड कंपनी है मास्टेक। मास्टेक का जो शेयर है वो 2,510 रुपये पे कल क्लोज हुआ था। 2,510, 2,510 रुपीज़ पे कल क्लोजिंग हुआ था। 2,510 पे कल क्लोजिंग हुआ था। तो आप मास्टेक जो है उसके जो शेयर है वो कम से कम 5 ले लीजिए। 3,660 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब टारगेट प्राइस रखना है 3,660 रुपीज़ का, 3,660 रुपये का टारगेट प्राइस रखना है और 1,150 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है। सबसे हाईएस्ट और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है डीमार्ट के बाद का। डीमार्ट का शेयर हालांकि बहुत महंगा है, वो 4,700 मतलब 5,000 के करीबन है। उससे तो मास्टेक का जो शेयर है उससे आधी कीमत का है, 2,510 रुपये ही है। और वो शेयर आप 5 ले लीजिए, 3,660 का क्लोजिंग प्राइस रखिए, 1,150 रुपये का अपना टारगेट प्राइस रहेगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन रहेगा 1,150 रुपये का। 5 शेयर लेंगे, 5,000 रुपये आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल 2022 तक आपको होल्डिंग करना है। और ये सभी के सभी शेयर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रखोगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नंबर 9 पे है एंजल ब्रोकिंग। नंबर 9 पे है एंजल ब्रोकिंग। जो एंजल ब्रोकिंग खुद कंपनी है एक डीमैट अकाउंट की, जो डीमैट की सर्विस भी देती है और सभी को डीमैट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, डीमैट अकाउंट खोल के देती है एंजल ब्रोकिंग। उसका जो कल का क्लोजिंग प्राइस था 1,115, 1115 का कल क्लोजिंग प्राइस था। इसका जो टारगेट प्राइस है वो 1,650 रुपये का है, 1,650 रुपीज़ का क्लोजिंग प्राइस है, मतलब टारगेट प्राइस है 1,650। 1,650 का हमको टारगेट प्राइस रखना है। 535 रुपये का मुनाफा देगी। जितना TCS दे रही है, TCS जितना ही ये भी मुनाफा देगी, लेकिन TCS का शेयर देखने जाओगे तो 3,500 रुपये के आसपास है। उससे आधी प्राइस में इसका, आधी भी नहीं, उससे भी कम प्राइस, मतलब समझ लो 3 गुना कम प्राइस में इसका शेयर है 1,115 रुपये का, मतलब 1,000 रुपये का ही शेयर गिन लो, ठीक है। और आपको उतना ही प्रॉफिट देगी 1,650 रुपये का, मतलब हो सके तब तक इसके 10 शेयर ले सकते तो अच्छी बात है। तो 1,115 मास्टेक के भी 10 शेयर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो एंजल ब्रोकिंग के 10 शेयर लीजिए, 1,650 रुपये का टारगेट है, 530 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब टाइटन है, 10 नंबर पर है टाइटन। टाइटन का जो प्राइस है वो कल क्लोजिंग प्राइस था 2,292, 2,292 का इसका टाइटन का जो शेयर है वो 2,292 पे कल क्लोजिंग था। यही शेयर आप 2,650 रुपये का हमको प्राइस रखना है, इस मतलब टारगेट प्राइस रखना है 2,650 रुपये का। 358 रुपये का हमको प्रॉफिट देगी, 358 रुपये का हमको प्रॉफिट दे सकती है ये कंपनी। और अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके भी 5 शेयर आप ले सकते हैं, लेकिन अप्रैल तक आपको होल्डिंग करना है, ठीक है। 2,292 मतलब 2,292 आपका बाइंग प्राइस है और टारगेट प्राइस रहेगा 2,650, 2,650 का, ठीक है। 358 मतलब 360 के आसपास का या 350 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। 5 शेयर इसके ले लीजिए। नंबर 11 पे है IRCTC रेलवे, ठीक है, रेलवे बोर्ड। तो IRCTC जो है वो हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, मतलब वो तो गवर्नमेंट है रिलेटेड है और पूरे इंडिया में रेलवे एक ही मतलब पूरा बोलते हैं ना कि रेलवे जो है गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट में बेस्ट सर्विसेज है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट हस्तक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। IRCTC को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रख सकते हैं। अभी अभी आपको पता है कि 29 अक्टूबर को उसके शेयर जो थे वो स्प्लिट हुए थे, ठीक है। उससे पहले दीपावली से पहले वो 6,300 तक क्रॉस कर गए थे और उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, मैंने भी किया था नो डाउट, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से सबने प्रॉफिट लिया था उसमें और सभी ने क्लोजिंग किया 6,300 में। उसके बाद का इसका गिरावट शुरू हुआ और 29 अक्टूबर में इसका शेयर स्प्लिट हुआ।
इसके बाद अभी इसकी प्राइस कल जो क्लोजिंग प्राइस थी IRCTC की वो 825 रुपये की थी, 825 रुपये की क्लोजिंग प्राइस थी। और यही शेयर आपको 1250 रुपये तक होल्डिंग रखना है, ठीक है। 1250 रुपये जब भी प्रॉफिट दिखाएगा आपको अप्रैल तक शांति से लेके बैठना है इस शेयर को, ठीक है। दूसरी बात, IRCTC का मैंने एक चीज मार्किंग की हुई थी, मैंने काफी पिछले 10 मंथ से, पिछले 8-9 महीने से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। तो हर मंथ के एवरी मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है, वो फर्स्ट मंडे के दिन ये शेयर्स काफी अप जाता है। ये देखिए अब तक का मेरा रिसर्च है, अगले मंथ क्या होगा मैं श्योर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अब तक का जो रिसर्च है पिछले 9 महीने का, उसमें मैंने देखा है कि IRCTC जो है हर महीने के पहला जो संडे होता है एवरी मंथ, न्यू कैलेंडर मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है, उस दिन ये शेयर्स कम से कम 100 से 200 पॉइंट प्लस जाता था, ठीक है। अब तक तो ये रिकॉर्ड हुआ ही है, देखते हैं अगले बार क्या होता है। लेकिन IRCTC का शेयर बहुत अच्छा है, 825 रुपये की इसकी बाइंग प्राइस है, 1250 रुपये टारगेट प्राइस है, 425 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप एक शेयर पे। तो आपको कम से कम इसके 10 शेयर लेने हैं, आप इसको भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि 800 रुपये की कीमत है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, ठीक है। 12 नंबर पे गुजरात अल्कली, ठीक है। गुजरात अल्कली है, उसकी अभी प्राइस है 605 रुपये की। गुजरात अल्कली, फिर से मैं बता रहा हूँ, गुजरात अल्कली 605 रुपये की प्राइस है। और 850 रुपये, मतलब 605 में आपको बाइंग प्राइस है, 605-610 में आपको बाइंग करना है। 850 रुपये इसकी जो है वो टारगेट प्राइस है। इसमें भी कम से कम आपको 250-240 रुपये मिल जाएंगे बिंदास्त, ठीक है। इतना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। 850 रुपये जैसे ही क्रॉस करता है आप इसमें से निकल सकते हैं। इसके बाद यहीं पे आप देख सकते हैं गुजरात गैस लिमिटेड करके भी एक कंपनी है, गुजरात गैस लिमिटेड। इसका भी 656 रुपये का कल क्लोजिंग था, 656 रुपीज़ का कल क्लोजिंग था। और इसमें 780 रुपये का आप मार्जिन रख सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं। और 124 रुपीज़ का उसमें प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब 125 या 120 रुपीज़ आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 13 नंबर पे टाटा केमिकल्स जो है वो भी बढ़िया कंपनी है, टाटा केमिकल्स, क्योंकि टाटा जो है बहुत बड़ा नाम है टाटा का। और टाटा प्रोजेक्ट्स जो, मतलब टाटा लिमिटेड, टाटा जो है, टाटा एंड सन्स जो है, उनकी तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, इसमें से टाटा केमिकल्स भी है, आप ले सकते हैं। टाइटन भी उनकी है, टाटा स्टील भी उनकी है, टाटा कंज्यूमर भी उनकी है, टाटा केमिकल भी उनकी है, टाटा कॉफ़ी भी है, मतलब बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी कंपनीज है। इसमें से टाटा केमिकल जो है उसको आपको बाइंग करना है। कल का क्लोजिंग प्राइस था 853, 853 रुपये। 855 में भी आप बाइंग कर सकते हैं। इसका टारगेट प्राइस है 1150 रुपये का, 1150 रुपीज़ का इसका टारगेट प्राइस है। 297, मतलब 290 से लेके 300 रुपीज़ तक का आपको प्रॉफिट एक शेयर दे सकता है। आपको भी इसमें चाहे तो आप 10 शेयर ले सकते हैं। सभी में फिर से बता रहा हूँ कि आपको अप्रैल तक इसमें होल्डिंग रखना है। 14 नंबर है, 14 नंबर है GR इंफ्रा। हमारे इंडिया में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और जो भी ब्रिज कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो इसके अंडर में हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया की सबसे, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन की देखने जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े मायने पे। इन्होंने अभी जस्ट, मतलब अगस्त में इन्होंने GR इंफ्रा ने अपना IPO लॉन्च किया था और 100% डबल प्राइस में इसका IPO खुला था, सबको पता है, ठीक है। तो जिसके भी पैसे जितने भी लगाए थे उसके पैसे सीधे डबल हो गए थे। और GR इंफ्रा अभी भी जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन पे चल रही है। तो GR इंफ्रा अभी काफ़ी, मतलब कल जो उसमें गिरावट आई थी 1772 रुपये, 1772 रुपीज़ में इसका कल क्लोजिंग था। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 2260 रुपीज़ का टारगेट प्राइस है, 2260 रुपीज़, 2260 रुपये का क्लोजिंग प्राइस है। आप चाहे तो इसमें 488 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके भी 5 शेयर आराम से ले लीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है। नंबर 15 है HCL टेक। ये देखिए जितनी भी मैं कंपनीज बता रहा हूँ वो सबको मैंने 1 साल का रिसर्च करके, पिछले 5 साल का इनका रिकॉर्ड निकाल के, इसकी सारी की सारी कैंडल स्टिक का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मैंने सारी कंपनियों का निचोड़, मतलब बोलते हैं ना, पूरा निचोड़ डाला है। तो इसके बारे में मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी कंपनियां बता रहा हूँ, वो आप मेरे अलावा किसी और से भी आप पूछना तो आपको इसके रिव्यू अच्छे ही मिलेंगे। तो हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हो सके तब तक जितना भी जल्दी हो सके इतना इसको, ये सारे के सारे शेयर्स को बाय कर लेना, ठीक है। HCL टेक इसके बाद की कंपनी है। 15 नंबर में HCL टेक्नोलॉजी। HCL जो टेक है वो कल 1110 पे बंद हुई थी, कल 1110 पे इसका क्लोजिंग था। आप इसको 1110 पे बाय कर लीजिए।
1375 1375 रुपीज़ का इसका टारगेट प्राइस है। 265 रुपीज़ का 265 रुपीज़ का प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, इसके भी 5 शेयर ले लीजिए। नंबर 16 पे हिंदाल्को, ठीक है, हिंदाल्को जो है वो हिंदाल्को 417 रुपये का कल उसका क्लोजिंग हुआ था और अभी काफ़ी नीचे गिरावट है इसकी हिंदाल्को की भी। 550 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग मार्जिन है, 550 का इसका प्रॉफिट इसका टारगेट प्राइस है और 133 रुपये मतलब 130 रुपीज़ जितना प्रॉफिट बुकिंग देगी। ये अगर हो सके तो 400 रुपये के ही शेयर है, मिनिमम 25 शेयर आप इसको खरीद सकते हैं, 25 शेयर ले लीजिए या 20 शेयर ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद की कंपनी है विप्रो, WIPRO। विप्रो भी एक IT रिलेटेड कंपनी है, इन्फोसिस की तरह ही है, आपको पता है। तो विप्रो है, TCS है, ये सारी की सारी IT रिलेटेड कंपनी है, मास्टेक है। तो विप्रो का कल क्लोजिंग प्राइस था 621 रुपये, 621 रुपीज़। आप 625 के आसपास भी इसको बाइंग कर सकते हैं। 740 रुपये का टारगेट प्राइस है, 740 रुपये का टारगेट प्राइस है। 118 रुपये का मुनाफा देगी, 118 रुपीज़ का प्रॉफिट देगी और तब आपको क्लोजिंग करना है। कम से कम 20 शेयर 25 शेयर ले लीजिए इसके। फिर से मैं बता रहा हूँ, अप्रैल 22 2022 तक आपको इसको होल्डिंग रखना है। इससे पहले अगर मेरा बताया गया टारगेट प्राइस अगर क्लोज हो जाता है, मतलब अगर क्रॉस कर देता है, तो आप उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना। ओके, अब 18 नंबर में है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर जो है वो 766 रुपये, 766 रुपीज़ का कल क्लोजिंग था। उसमें 890 रुपये का हमको टारगेट प्राइस रखनी है, 124 रुपये का मुनाफा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, टाटा कंज्यूमर 766 रुपीज़ का क्लोजिंग था कल 770 पे आप बाई कर सकते हैं। 890 का आपको टारगेट प्राइस रखना है, 120 या 125 रुपये का आपको प्रॉफिट दिला देगी। ये भी आपको 10 शेयर लेने हैं। अब इसके बाद है इन्फोसिस। ठीक है, 19 नंबर पे आ रहा है इन्फोसिस में 1691 पर कल इसका क्लोजिंग था और आपको 1840 पे इसको टारगेट प्राइस रखना है। 150 रुपीज़ के अराउंड आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। इसके भी आप 5 शेयर ले सकते हैं। उसके बाद है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 20 नंबर पर है। HDFC लाइफ के जो शेयर है 670 रुपये, 670 रुपीज़ का कल क्लोजिंग था। 775 रुपीज़ का इसको आपको टारगेट प्राइस रखना है। 100 रुपये के आसपास आपको 100 से 105 रुपये का आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, अब 21 नंबर पे मैं बता रहा हूँ, वो शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए अभी जो मैंने 20 शेयर्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैं फिर से फटाफट से रिपीट कर जाता हूँ। पहला शेयर था, मैंने बताया बजाज इलेक्ट्रिकल। दूसरा शेयर था डीमार्ट। तीसरा शेयर था रिलायंस। चौथा शेयर था इंडिगो एयरलाइंस। पांचवा शेयर था गोदरेज प्रॉपर्टीज। 6 नंबर पे थे टाटा स्टील। 7 पे था TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नंबर 8 पे था मास्टेक, बहुत अच्छी कंपनी है। नंबर 9 पे एंजल ब्रोकिंग। नंबर 10 पे टाइटन, ये भी टाटा का ग्रुप है। नंबर 11 पे IRCTC। नंबर 12 गुजरात अल्कली, अदरवाइज गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात अल्कली में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 13 है टाटा केमिकल्स। नंबर 14 GR इंफ्रा, जो रोड के प्रोजेक्ट्स लेती है, GR इंफ्रा, जिसका IPO अभी भी लॉन्च हुआ था अगस्त में। नंबर 15 है HCL टेक्नोलॉजी। नंबर 16 है हिंदाल्को। नंबर 17 है विप्रो। नंबर 18 है टाटा कंज्यूमर। नंबर 19 है इन्फोसिस। नंबर 20 है HDFC लाइफ। ठीक है, अब 21 नंबर पे है बजाज फिनसर्व। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, मैं फिर से बता रहा हूँ। बजाज फिनसर्व 16,682 रुपीज़ के कल क्लोजिंग पे था, मतलब 16,700 रुपीज़ गिन लीजिए। इसका एक शेयर, बजाज फिनसर्व का सिर्फ एक शेयर 17,000 रुपये का है। सुन लेना, 16,700 का कल क्लोजिंग था, मतलब 682 का क्लोजिंग था, 16,682। अब 16,700 पे भी आप इसको बाई कर सकते हैं। इसका टारगेट प्राइस है 19,250, 19,250 रुपये का इसका क्लोजिंग प्राइस है। सिर्फ एक ही शेयर लीजिए। कितना? ओनली 1 शेयर यू हैव टू परचेज। और जब भी अगर 19,000 का रिकॉर्ड क्रॉस कर रही है, 2,500 रुपये का प्रॉफिट देगी, मतलब 2,500 रुपये का प्रॉफिट देगी आपको। जब भी 19,200 का क्रॉस करेगी, 250 क्रॉस करेगी, 19,250, तो आपको सीधा ही क्लोज कर देना है इसको। ठीक है, 2,550 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद है श्री सीमेंट।
श्री सीमेंट जो है उसका शेयर भी बहुत महंगा है, एक शेयर की कीमत है 25,950 मतलब 26,000 रुपये। श्री सीमेंट जो है वो उसकी एक शेयर की कीमत है 26,000 रुपये। आपको 26,000 में उसको बाई करना है, सिर्फ एक ही शेयर लेना है इसका भी, और इसका टारगेट प्राइस है 31,200 रुपये, 31,200 रुपीज़। ठीक है, 31,200 रुपये का इसका टारगेट प्राइस है। आपको एक ही शेयर सीधा का सीधा 5,200 रुपये मतलब 5,000 रुपये का मुनाफा देगी, प्रॉफिट देगी। जैसे ही 31,000 को क्रॉस कर रहा है आप इसमें से बिंदास निकल जाइए। सिर्फ एक ही शेयर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद है ICICI बैंक। ICICI बैंक जिसका कल का क्लोजिंग प्राइस था, ICICI बैंक का जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो था ICICI बैंक का कल का क्लोजिंग प्राइस था 722 रुपये। 722 रुपये का कल का क्लोजिंग प्राइस था और उसका टारगेट प्राइस है 860 रुपये। 860 रुपये का उसका टारगेट प्राइस है और 138 रुपीज़ का प्रॉफिट बुकिंग दे सकती है, 138 रुपीज़ का प्रॉफिट देगी। ठीक है, इसके बाद है HDFC बैंक। देखिए अभी मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ, ये अलग शेयर है क्योंकि बैंक्स के मैंने शेयर्स निकाले थे लेकिन यहाँ पर रह गए लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, HDFC बैंक भी लेनी है। HDFC बैंक जो है वो भी बहुत अच्छी बैंक है। HDFC बैंक आपका कल का क्लोजिंग प्राइस था 1489 मतलब 1490 रुपये कल का क्लोजिंग प्राइस था। इसका सेलिंग प्राइस आपको टारगेट प्राइस रखना है 1700 रुपये। ठीक है, आपको मिनिमम 200 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा और HDFC भी बहुत शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा सा प्रॉफिट देगी। ठीक है, इसके बाद है